हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट को या अपने वेब पेज को गूगल डिस्कवर के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। किन चीजों का हम अपने वेब पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें कि हमारा जो वेब पेज है वो गूगल डिस्कवर के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए, यानी गूगल के डिस्कवर में दिखे। इसको पहले लोग गूगल फीड नाम से भी जानते थे, गूगल फीड नाम से था, बट बाद में इसका नाम चेंज करके गूगल डिस्कवर हो गया। तो अभी अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो आप इसको गूगल डिस्कवर के नाम से जानते होंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गूगल डिस्कवर आखिर होता क्या है और वहां पर जो हमारी वेबसाइट है वो किस तरीके से दिखती है। उसके बाद ये बात समझ में आएगी कि आखिर हमें अपनी वेबसाइट के लिए, वेब पेज के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि हम गूगल डिस्कवर में शो हो पाए। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो, जैसे यहां पर एक इमेज टाइप की है। जब कभी आप अपनी गूगल की ऐप वगैरह में जाते हैं, अगर आप एंड्रॉइड पे या कहीं पर भी iOS में भी अगर आप अपनी गूगल की ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे आपको एक फीड टाइप की दिखती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी फेसबुक की हमारी फीड होती है। उसी तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ सर्च के नीचे आपको एक फीड टाइप की दिखती है। अब हमारा वेब पेज इस फीड में कैसे आए, क्योंकि गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फीड के में कंटेंट होता है, जो वेब पेजेस रैंक करते हैं, जो वेब पेजेस यहाँ पर शो करते हैं, उनमें उन पर भी बहुत ज्यादा CTR होता है। उनका CTR भी बहुत अच्छा होता है और वहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है। अगर आप देखेंगे किसी का भी पेज यहाँ पर रैंक हो रहा है, और अगर आप देखेंगे गूगल सर्च कंसोल की रिपोर्ट में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन पेजेस का भी CTR बहुत ज्यादा होता है और यहाँ से भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है। तो क्या हम ऐसी चीजें करें, हम अपने वेब पेज में क्या चेंजेस करें, किन चीजों का ध्यान रखें जिसकी वजह से हम भी यहां पर रैंक कर सकते हैं या हम अपने पेजेस को गूगल डिस्कवर के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, कुछ चीजें तो बहुत ही बेसिक्स हैं जो हमारे SEO पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनका हमें ध्यान रखना है। बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट इज मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका वेब पेज जो है वो मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो और मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। सेकेंड इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको दोनों ही चीजें देखनी है। एक तो आपको साइज का भी ध्यान रखना है कि जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है उसके साइज का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको जो ऑल टैग्स वगैरह हैं, सॉरी ऑल टैग्स नहीं, ऑल एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं और ऑल टेक्स्ट है, उनको भी आपको जो है मेंशन करना है। ठीक है, ऑल टेक्स्ट को और ऑल एट्रीब्यूट्स को भी आपको मेंशन करना है। तो दोनों ही चीजों का आपका इमेज में ध्यान रखना है। यूजर एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जो मोबाइल फ्रेंडली वाली आप अप्रोच देख रहे हो ये यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AMP पेजेस भी यहाँ पर रैंक करते हैं। तो आप देखो कि जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया कि ये आपको फीचर दिखती कहाँ है, गूगल डिस्कवर की फीचर बेसिकली आपको मोबाइल में दिखती है। तो मोबाइल में अगर आपको गूगल डिस्कवर की फीचर दिख रही है तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए। और हमें पता है कि जो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस होते हैं, यानी कि जो AMP पेजेस होते हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होते हैं, यानी मोबाइल के लिए होते हैं, सुपर फास्ट क्विक वो लोड होते हैं। तो अगर आपके पास AMP पेजेस हैं तब भी आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो पेज है वो गूगल डिस्कवर में रैंक हो। और अगर आप अभी जाएंगे और अपने गूगल के ऐप ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे जाकर, तो जब आपको वहां पर बहुत सारे रिजल्ट्स दिखेंगे तो आप देखिएगा उसमें जब आप क्लिक करके जाएंगे तो बहुत सारे पेजेस आप जो देखेंगे वो AMP फॉर्मेट में ही होंगे। ऐसा नहीं कि सारे ही पेजेस AMP फॉर्मेट में होंगे, बट मेजर जो आप देखेंगे तो ज्यादातर पेजेस जो है वो AMP फॉर्मेट में होंगे। तो अगर आपके वेब पेज इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो आपके पास भी चांसेस हैं कि आप गूगल डिस्कवर में रैंक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप यहाँ देखो, गूगल डिस्कवर फोकसेस ऑन रियल टाइम रिजल्ट्स, यानी कि जैसे न्यूज हैं, स्कोर कार्ड्स हैं, इन सारी चीजों पर गूगल डिस्कवर फोकस करता है, रियल टाइम रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करता है और थोड़ी सी टाइम सेंसिटिविटी को मानता है। टाइम सेंसिटिव मतलब जितना रीसेंट कंटेंट होगा उतने चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन गूगल का ये कहना है कि केवल हम इस चीज के ऊपर ही फोकस नहीं करते, हम एवरग्रीन कंटेंट भी चाहते हैं। तो आपके जो कंटेंट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वो आपकी मिक्स होनी चाहिए। गूगल का ये खुद का कहना है कि आपके जो कंटेंट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है ये मिक्स होनी चाहिए, यानी कि आप रीसेंट चीजों को भी कवर करें, जो रीसेंट चीजें हैं, न्यूज है, रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी चीजें भी आप कवर करें। साथ ही साथ अगर आप उसमें एवरग्रीन जो कंटेंट है उसको भी आप रखें तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो गूगल डिस्कवर में रैंक हो जाए। तो गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लाई करती इन दो पॉइंट्स में, मोबाइल फ्रेंडलीनेस में, AMP में और साथ ही साथ यूजर एक्सपीरियंस में। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि आप गूगल डिस्कवर में रैंक कर सके। उसके साथ साथ अगर आप वीडियोस वगैरह भी वहां पर डाल रहे हैं अपने वेब पेज के ऊपर, तब भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जो भी चीज आप यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं वो सारी चीजें आपके जो चांसेस हैं उनको इंक्रीज कर देता है गूगल डिस्कवर में आने के लिए। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।